बस 4 दिनों बाद देश को नई संसद की सौगात मिलने वाली है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। राजनीतिक बयानबाजियां भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको नए संसद में होने वाली एक ऐसी परंपरा के बारे में बताते हैं जिसे 75 साल बाद फिर से जीवंत किया जाएगा। दरअसल संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। सेंगोल एक छड़ी है जिसे पुराने जमाने में राजदंड कहा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सेंगोल सौंपा जाएगा। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है जो राजा महाराजाओं के शासनकाल में की जाती थी। वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब भी सेंगोल की परंपरा निभाई गई थी। तब अंग्रेजों ने सेंगोल को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। और नई संसद और इसी सेंगोल को लेकर भारत सरकार के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है, वो आपको दिखा देते हैं। अगस्त 1947, मद्रास प्रेसिडेंसी, तमिलनाडु। विशिष्ट लोगों का एक समूह अपने जीवन काल की एक ऐतिहासिक यात्रा की तैयारी कर रहा था। उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया गया था। एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को विधि विधान के साथ पूर्ण करने का कार्य सौंपा गया था। किस दिशा में कूच कर रहे थे ये लोग? दिल्ली। भारत अपनी स्वतंत्रता के समीप था। ब्रिटिश शासन से मुक्ति की बेला थी। स्वराज के लिए संघर्ष में हजारों गिरफ्तार हुए और मारे गए और दशकों बाद राष्ट्र अपनी लक्ष्य के समीप था। वो लक्ष्य था स्वाधीनता, स्वतंत्रता। अब अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को एक महत्वपूर्ण कार्य करना था, भारतीयों को उनका स्वराज्य सौंपने का कार्य। परंतु उनके सामने एक सवाल था, स्वराज्य को किस प्रकार सौंपा जाए। ऐसे में हाथ मिलाने की रस्म शायद ही काम आए। तो इस गौरवशाली क्षण के प्रतीक के रूप में कौन सी रस्म अपनाई जाए? उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपना ये सवाल रखा। ये एक उचित सवाल था जिसके बारे में विचार विमर्श की आवश्यकता थी। नेहरू जी ने ये प्रश्न जाने माने स्वतंत्रता सेनानी श्री सी राजगोपालाचारी के सामने रखा, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। वे तमिलनाडु से थे। नेहरू राजा जी की विद्वता और भारतीय परंपराओं और सभ्यताओं पर उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। राजा जी को इसका समाधान भारत के गौरवशाली अतीत में मिला। तमिलनाडु के चोया साम्राज्य में, जो भारत के प्राचीनतम और दीर्घकाल तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक था, एक चोया सम्राट से दूसरे सम्राट को सत्ता का हस्तांतरण नीति परायणता के प्रतीक अर्थात सेंगोल सौंप कर किया जाता था। राजा जी ने इसी परंपरा और समारोह के आयोजन की सलाह दी, जिसे नेहरू जी ने स्वीकार किया। राजा जी ने बिना समय गवाए इस समारोह के लिए प्रमुख धार्मिक मठ या आश्रम तिरुवावड़दुराई आदीनम से संपर्क किया, जिसे 5 सदियों पहले स्थापित किया गया था और ये तब से चोया भूमि के केंद्र में स्थित है और आज तक कार्यरत है। तत्कालीन मठ प्रमुख 20वें गुरु महासन्निधानम श्रील श्री अंबलवाना देसिक स्वामी ने अपनी अस्वस्थता के बाद भी इस कार्य को स्वीकार किया। उन्होंने सेंगोल बनाने का दायित्व मद्रास के प्रसिद्ध स्वर्णकार वुम्मड़ी बंगारू को सौंपा। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान थे, जो कि शक्ति, सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। 14 अगस्त 1947 की रात्रि को श्री लश्री कुमारस्वामी तंबिरान ने रीति अनुसार सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन को सुपुर्द किया और लॉर्ड माउंटबेटन से उसे पुनः स्वीकार किया। तत्पश्चात सेंगोल पर पवित्र जल छिड़का गया। शोभा यात्रा के रूप में इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ले जाया गया। इस अवसर पर ओदुवार ने तमिल संत तिरुज्ञान संबंदर द्वारा रचित कोलर पदिगम से श्लोकों का पठन किया।
सेंगोल का इतिहास क्या है ये भी आपको समझा देते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। सेंगोल का अर्थ संपदा से संपन्न है, चांदी का है, सोने की परत चढ़ी हुई है, न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है ये सेंगोल। तमिल परंपरा में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को सौंपा था ये सेंगोल। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को सौंपा गया था। पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु से मंगवाया गया था। चोल साम्राज्य में शुरू हुई थी सेंगोल परंपरा। धार्मिक अनुष्ठान के बाद इसे सौंपा जाता है। 1947 के बाद इलाहाबाद में आनंद भवन में रखा गया था। 1960 के दशक में इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया। और गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेंगोल परंपरा के बारे में जानकारी दी। अमित शाह ने आरोप भी लगाया कि देश से सेंगोल को छिपा कर रखा गया था। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। तो गृहमंत्री अमित शाह को आपने सुना। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जी न्यूज के दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। दिल्ली से संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ लाइव हैं और दिल्ली से ही रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ लाइव हैं। रविंद्र, आपका मैं रुख करूंगी और मानिए ना मानिए, बीजेपी कोई ना कोई ऐसा पक्ष जरूर निकाल लाती है जिससे कि जनता भी हतप्रत रह जाती है और कांग्रेस को घेरने का मौका भी मिल जाता है। अब ये सेंगोल लेकर आए हैं और इसको अमित शाह कह रहे हैं, गृहमंत्री कह रहे हैं कि भाई ये देश से छुपा के रखा गया। अब बिल्कुल देखिए, सेंगोल की जो गर्व, देश को गर्व हुआ था 14 अगस्त 1947 को, और पंडित नेहरू ने इसे हासिल किया था सत्ता हस्तांतरण के समय लॉर्ड माउंटबेटन से। अब उसकी वो कैसी उसकी बदनीयती हुई कि दिल्ली में रहने की जगह पर वो चला गया आनंद भवन में, यानी बीजेपी के नेताओं के अनुसार वो निजी जागीर बन गया। 1960 में वो उसे भेज दिया गया इलाहाबाद संग्रहालय में, वहाँ धूल फाकने लगा। अब 1.5 साल पहले जब ये पार्लियामेंट बनकर तैयार हो, उद्घाटन की बातें हो रही थी, लोकार्पण की बातें हो रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेषज्ञों की समिति ने बताया कि ऐसी एक प्रतीक हुआ करती थी। फिर उसका रिसर्च हुआ और बाद में उसे धूल फाकते हुए सेंगोल को लाया गया और अब वो उसे पुनर्स्थापित किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस सेंगोल को प्रधानमंत्री नेहरू ने उससे हासिल किया था और आज़ाद भारत के हुआ था, क्या अब उसी सेंगोल को, नेहरू की उस वसीयत को क्या कांग्रेस बहिष्कार करेगी जब पुनर्स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये बड़ा सवाल है।